आज हम न्यू एजवेज पब्लिकेशन का क्लास 3 का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जो है ग्रीन मार्ट उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रीन मार्ट। ग्रीन मतलब होता है हरा और मार्ट का मतलब होता है मार्केट। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टोमेटो, कैप्सिकम, गार्लिक, कुकुम्बर, कैरेट, ये सारी आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो हम इनकी बातचीत को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बातचीत थी। टोमेटो मतलब होता है टमाटर। टमाटर क्या कहता है? डियर फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल, लुक हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स अस। कहता है प्यारे फ्रेश और हरे सब्जियों, देखो कौन हमारी तरफ आ रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से सब्जियां लगी हुई हैं और ये आपस में बात कर रही हैं। तो टमाटर इन सारी सब्जियों से कुछ कह रहा है। ये कहता है कि देखो सारी सब्जियों की हमारी तरफ कौन आ रहा है। फिर कैप्सिकम का मतलब होता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च क्या कहती है? वाई इट्स बीनू, शी हैज़ कम विद हर फ्रेंड्स टू बाय अस। अरे ये तो बीनू है, ये अपने फ्रेंड्स के साथ आई है हम सबको खरीदने के लिए। गार्लिक कौन होता है? लहसुन। ठीक है, लहसुन क्या कहता है? आर यू श्योर शी विल बाय ऑल ऑफ अस। क्या तुम सब श्योर हो कि हम सबको खरीदेगी? हम सबको मतलब क्या है कि हम सब सब्जियों को खरीदेगी। फिर खीरा कहता है, खीरा मतलब क्यूकम्बर, वो कहता है येस डेफिनेटली, लास्ट टाइम शी हैड कम विद हर ग्रैंडपा एंड बॉट मेनी ऑफ अस। क्यूकम्बर कहता है कि हाँ बिल्कुल खरीदेगी, क्योंकि पिछली बार भी बीनू आई थी अपने ग्रैंडपा, अपने दादाजी के साथ, और वो हम सबको काफ़ी सारी सब्जियों को खरीद के गई थी। फिर कैरेट कहती है आई नो शी टुक 5 kg ऑफ कैरेट्स। गाजर बोलती है मुझे पता है वो ज़रूर 5 kg कैरेट्स लेके गई थी। लेडी फिंगर कहती है 5 kg। फिर ब्रिंजल कौन होता है? बैंगन कहता है येस 5 kg। पीपल बाई कैरेट्स देन दे ग्रेट देम एंड मेक अ स्वीट डिश कॉल्ड गाजर का हलवा। दे ऑल्सो क्रश सम कैरेट्स इन अ जूसर एंड एक्सट्रैक्ट जूस। तो जो ब्रिंजल होता है यानी कि बैंगन, वो कहता है कि हाँ 5 kg, क्योंकि लोगों को कैरेट बहुत पसंद है। लोग क्या करते हैं? गाजरों को खरीदते हैं, उनको ग्रेट करते हैं। ग्रेट मतलब क्या होता है? उसको कद्दूकस करते हैं और उससे एक मीठी सी प्यारी सी डिश बनाते हैं जिसका नाम है गाजर का हलवा। ठीक है, दे ऑल्सो क्रश, और वो कुछ कैरेट्स यानी गाजर को क्रश करते हैं जूसर में और उसका जूस भी निकालते हैं। फिर पीस होते हैं मटर क्या कहते हैं? मटर कहते हैं carrots are also dipped in sugar syrup preserved by a particular method, but they taste best when they are cut in small cubes and cooked with fresh green peas. तो मटर कहते हैं कि गाजर को हम शुगर सिरप में अगर डिप करें और उनको प्रिजर्व करके रखें तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप गाजरों को लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। लेकिन उनका टेस्ट और बढ़िया कब बन जाता है? जब आप उन गाजरों को कैसे काटें? छोटे छोटे क्यूब्स में काटें और हमारे साथ पकाएं। हमारा यहाँ पे मतलब है अस का मतलब है यहाँ पर मटरों के साथ। ठीक है, कि आप गाजरों को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के मटर के साथ पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और उनका टेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। फिर कॉलीफ्लावर क्या कहती है? कॉलीफ्लावर होती है गोभी कहती है व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, द रेड कैरेट्स एंड द ग्रीन पीस टुगेदर दे डू नॉट लुक गुड बट दे ऑल्सो टेस्ट गुड। कॉलीफ्लावर कहती है गोभी, वाओ कितना सुंदर कलरफुल कॉम्बिनेशन है, कितना अच्छा लगेगा। लाल गाजर और हरे हरे मटर, ये साथ में ना ही सिर्फ अच्छे लगते हैं बट इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। किसका टेस्ट अच्छा होता है? गाजर का और मटर का। फिर आती है ब्रोकली आपने देखा होगा, ये गोभी जैसी ही होती है, डार्क ग्रीन कलर की। यहाँ पे ये रही ब्रोकली, दिस इज ब्रोकली। तो ब्रोकली क्या कहती है? चिल्ड्रन फाइंड मी टू बी अ पुअर कजन ऑफ योर कॉलीफ्लावर, दे फाइंड योर फ्लोरेट्स टू बी मोर अट्रैक्टिव दैन माइन, समहाउ दे डिटेस्ट माई ग्रीनिश टिंज। तो ब्रोकली कहती है जो बच्चे हैं ना वो मुझे तुम्हारा कज़न मानते हैं कि मैं तो बेचारी हूँ। कौन अपने आप को बेचारा मान रहा है? यहाँ पे ब्रोकली। और ब्रोकली किसका कज़न जैसा है? कज़न मतलब उसके जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? ब्रोकली गोभी जैसा दिखता है। और कह रहे हैं ब्रोकली कहती है कि बच्चों को तुम्हारे जो फूल हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे फूल के मुकाबले। लेकिन किसी तरीके से लोग क्या करते हैं? मेरे ग्रीनिश टिंट की वजह से, क्योंकि मेरा कलर कैसा डार्क ग्रीन कलर का होता है, तो लोगों को क्या है वो डिटेस्ट कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि नहीं ये इतनी सही नहीं है, ज़्यादा ही हरी है। फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर, जब ब्रोकली और गोभी आपस में बात करते हैं तो गोभी क्या कहती है? आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, द चिल्ड्रेन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, द पेरेंट्स शुड क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक चिल्ड्रन नो दैट यू आर मोर न्यूट्रिशियस एंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू हैव।
गोभी कहती है कि मैं समझती हूँ तुम्हारी सैड कंडीशन को। प्लाइट का मतलब होता है सैड कंडीशन, यानी कि मैं तुम्हारी बुरी हालत को समझ रही हूँ ब्रोकली। इसमें बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, इसमें पेरेंट्स की ही गलती है। पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि जो ब्रोकली है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा हेल्दी है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है ब्रोकली में, कैल्शियम होता है। फिर ब्रोकली क्या कहती है इस बात पे? ब्रोकली कहती है थैंक यू कॉलीफ्लावर फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। थैंक यू कॉलीफ्लावर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे को इतना सपोर्ट करते हो। फिर आता है बिटर गार्ड। बिटर गार्ड होता है करेला। तो इसके साथ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बिटर गार्ड पसंद है या नहीं। चलो देखते हैं तो बिटर गार्ड क्या कहता है। आई अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन चिल्ड्रन आर indifferent to you. My name says bitter bitter, but most moms and dads make me deliciously and I don't taste bitter at all, but my name spoils my fame. Bitter gourd has to be bitter, the children cannot think otherwise. तो बिटर गार्ड कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ यार कि तुम्हें कैसा फील होता है बच्चों के सामने, मेरा तो नाम में ही बिटर है, बिटर माने होता है कड़वा, ठीक है। वो कहता है जो मॉम्स एंड डैड्स हैं ना, कुछ जो पेरेंट्स हैं वो तो मुझे बहुत टेस्टी बनाते हैं, और लेकिन मैं बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं करता हूँ, ये तो मेरे नाम ने ही मेरे को बिगाड़ रखा है कि मेरे नाम में ही बिटर है, इसीलिए मैं कड़वा ही हूँगा। लेकिन थोड़ा सा तो करेला कड़वा होता ही है, ठीक है, और बच्चों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसा बिटर गार्ड कहता है। फिर स्पिनच बोलती है, स्पिनच होती है पालक। आई एग्री विथ बोथ ऑफ यू, एवरीवन नीड्स टू हेल्प द चिल्ड्रन टू नो अस बेटर। In my case, it is Popeye the Sailor who speaks for me in his cartoon film, and the children know my value. But one thing is sure, children are hardly able to recognize the different variety of leafy vegetables. For them, everything is saag और पालक। स्पिनिच कहता है पालक कि मैं तुम दोनों के साथ एग्री करता हूँ, तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। तुम दोनों कौन? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और किसके साथ? बिटर गार्ड, करेले के साथ। हर किसी को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हम सब्जियां बहुत ही हेल्दी होती हैं। और बेटा स्पिनिच कहता है मेरे केस में तो एक एक्चुअली पोपाय द सेलर क्या है, एक कार्टून है। इसकी पिक्चर मैं अभी आपको लगा के दिखा दूंगी कि वो कैसा दिखता है कार्टून। तो वो कार्टून में क्या होता है, पोपाय द सेलर, जो पोपाय एक कैरेक्टर है जिसको पालक बहुत पसंद होती है, और वो पालक जब भी खाता है तो उसकी बॉडी बन जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है स्पिनिच कि मेरे को तो पोपाय द सेलर नाम की कार्टून ने ही फेमस कर दिया, तभी बच्चों को मेरी वैल्यू पता है। बट एक चीज़ तो श्योर है, चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं वो मेरे में और बाकी लीफी वेजिटेबल्स में डिफरेंस नहीं कर पाते कि मैं कौन सा हूँ और क्या हूँ, क्योंकि बाकी सबको लगता है कि साग और पालक सेम है, बट दोनों डिफरेंट दिखते हैं। फिर आती है मेथी। आई कम्प्लीटली एग्री, व्हेन आई एम ड्राइड एंड पाउडर द चिल्ड्रन बेयरली नो मी। They hardly know that their mother often crushed me between her palms and sprinkled me over the vegetarian and non-vegetarian dishes for that distinct aroma. When I am mixed with flour, the dough becomes green. All the children refers to me as green chapati or green puri. My name is just lost. मेथी कहती है हाँ मैं भी तुम सबसे सहमत हूँ, मुझे तो जब सुखा दिया जाता है, मेरा पाउडर बना दिया जाता है, तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि भाई मैं भी इसमें हूँ। और उनको अक्सर उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं, मेथी को अपने हाथों से, पाम होता है, अपने हाथों से क्रश करती हैं सूखी हुई मेथी को और डिशेस में स्प्रिंकल कर देती हैं, और उससे बहुत ही अच्छा एक अरोमा यानी कि बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, खुशबू आती है खाने में। और कह रही है जब कभी, मेथी बोलती है जब कभी भी मुझे आटे के साथ मिक्स कर दिया जाता है, डो माने आटा, तो मैं हरे रंग की बन जाती हूँ, डो हरे रंग का हो जाता है। सारे बच्चे तो मुझे फिर क्या किस नाम से बुलाते हैं कि मैं क्या हूँ, ग्रीन चपाती या फिर ग्रीन पूरी। मेथी कहती है मेरा नाम तो कोई लेता ही नहीं है, सब चपाती और पूरी की ही तारीफ करते हैं। फिर आता है धनिया। धनिया कहता है दैट वे, को धनिया माने कोरिएंडर, दैट वे आई एम लकी। The children do recognize me. They know that I am used for making chutney, but they are not aware that my seeds are dried and powdered and used in making their delicious food. धनिया कहता है चलो इस मामले में तो मैं लकी हूँ, बच्चे मुझे पहचानते भी हैं, पालक और साग की तरह नहीं कि मैं भी डिफरेंस ही नहीं जानती कि मैं कैसा दिखता हूँ, और उनको ये भी पता है कि मेरे से चटनी बनती है, लोग मेरी चटनी बना देते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि मैं ड्राई फॉर्म में भी मिलता हूँ, यानी कि मेरे बीज भी होते हैं और मेरा पाउडर भी बनता है, और मैं जब किसी डिश में जाता हूँ, किसी सब्ज़ी में जाता हूँ, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये चीज़ बच्चों को नहीं पता है, ऐसा धनिया कह रहे हैं। फिर आती है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली क्या होती है, हरी मिर्ची। वो कहती है डू दे नो दैट फ्रॉम ग्रीन आई टर्न टू रेड, व्हेन आई एम ड्राई एंड क्रिस्प आई एम पाउंडेड, क्रश्ड एंड टर्न इनटू चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर। ग्रीन चिली कहती है कि क्या बच्चों को ये पता भी है कि मैं हरी मिर्ची से लाल में भी बदल जाती हूँ, जब कभी मैं सूख जाती हूँ और क्रिस्पी हो जाती हूँ तो लोग मुझे क्या कर देते हैं, पीस देते हैं, क्रश कर देते हैं, और मेरे क्या बना देते हैं, चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर बना देते हैं, ठीक है। अब आता पम्पकिन। पम्पकिन होता है कद्दू।
वो कहता है चिली डियर, ऑल चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ यू, हैव नॉट यू हर्ड देम वेल इफ बाय मिस्टेक दे टेस्ट यू, एंड चिली फ्लेक्स दे डू गेट विद देयर पिज्जास। पम्पकिन कहता है कि चिली डियर, क्या तुम्हें, और सब बच्चों को पता है तुम्हारे बारे में, क्या तुमने ये नहीं सुना कि अगर गलती से भी तुम उनके मुंह में आ जाती तो सारे बच्चे कैसे करते हैं। तो चिली और कहती है कि चिली फ्लेक्स तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, क्योंकि उन सबको चिली फ्लेक्स किसके साथ मिलते हैं, पिज़्ज़ा के साथ मिलते हैं। फिर आता है टोमेटो, फिर से अब टोमेटो आ गया। टोमेटो कहता है बाय फ्रेंड्स, आई एम ऑलरेडी इन बीनूस बास्केट, नाउ लेटस लीव्स, बीटरूट, गार्लिक एंड जिंजर विल सून फॉलो। टोमेटो कहता है चलो फ्रेंड्स बाय, मेरे को तो बीनू ने खरीद लिया, मैं तो बीनू की बास्केट में आ चुका हूँ, अब लेटस लीव्स भी आ जाएंगे मेरे साथ, बीटरूट भी आ जाएगा, बीटरूट होता है चुकंदर, लेटस लीव्स होती है सैलेड लीव्स, गार्लिक आ जाएगा और जिंजर भी आ जाएगा मेरे पीछे पीछे। बीनू कहती है प्लीज़ गिव 5 kg कैरेट्स। कैरेट, आई न्यू दैट, शी डज नॉट सेटल फॉर लेस देन 5। बीनू कहती है प्लीज़, वेजिटेबल वाले भैया से कहती है प्लीज़ मुझे 5 kg कैरेट दो। कैरेट कहती है अरे मुझे पता था, मेरे को ये कभी 5 kg से कम तो लेती ही नहीं है बीनू। फिर आते पोटैटो। पोटैटो कहता है कैरेट, वी आर ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद अ बैग फुल ऑफ अनियंस। शॉपकीपर, हेयर आर 5 kilograms ऑफ रेड एंड फ्रेश कैरेट्स। तो पोटैटो कहता है कि गाजर, हम भी आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे, एक पूरा बैग भर के आऊँगा मैं, अनियंस माने प्याज के साथ। अक्सर हम आलू और प्याज को साथ में खरीदते हैं बैग भर के, इसलिए पोटैटो ऐसा कह रहा है। इतने में शॉपकीपर जो है वो बीनू को कहता है ये रहे मैम आपके 5 किलो लाल लाल फ्रेश गाजर। बीनू क्या कहती है प्लीज़ वे 2 kg पोटैटोज एंड 2 kg अनियंस वाइल आई पिक अप सम फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल वाले भैया को बीनू बोलती है प्लीज़ आप 2 किलो पोटैटोज यानी आलू और 2 किलो अनियंस को पैक कर दो, जब तक मैं कुछ और वेजिटेबल्स भी खरीद लेती हूँ। फिर मशरूम क्या बोलता है आई वॉन्ट एवरी वन टू बी फॉन्ड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, आई विश एवरी वन इज health conscious like Beenu. It is time for me to jump into Beenu's basket and be a part of all dishes and soup. Bye dear children, visit a green grocer or your own vegetable market, the सब्जी मंडी। फिर मशरूम बोलता है मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई हरी सब्जियाँ खाए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हर कोई बीनू की तरह हेल्थ कॉन्शियस रहे। हेल्थ कॉन्शियस का मतलब होता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखे। उसके साथ मशरूम ये भी बोलता है इट इज़ टाइम फॉर मी टू जंप इनटू बीनूज बास्केट। चलो अब मेरा तो समय आ गया, मैं भी चला बीनू की बास्केट में और बाकी डिशेस और सूप्स का हिस्सा बनूंगा अब मैं भी, यानी कि मेरे भी अब बीनू क्या बनाएगी, सब्जियां बनाएगी और मेरा सूप बनाएगी। कहता है चलो बाय बच्चों, आप ज़रूर आप ग्रीन ग्रोसर के पास जाना। ग्रीन ग्रोसर कौन होते हैं, सब्ज़ी वाले भैया, या फिर अपने घर के पास जो वेजिटेबल मार्केट जिसको सब्ज़ी मंडी कहते हैं, आप ज़रूर वहाँ जाना और सब्जियों को ख़रीद के लाना। तो इसके साथ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट।